ओम शांति। 30/9/2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इस श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर: उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। अलफ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मुरली के मध्य में बाबा ने कुछ टॉपिक बताए। जैसे बाबा ने शुरुआत किया, ओम शांति का अर्थ क्या है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाबा ने कहा कि आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है और आत्मा के पिता को भी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। बुद्धि आत्मा के अंदर होती है, ना कि शरीर के अंदर। दूसरा, बाबा ने चक्कर के बारे में बताया कि हूबहू रिपीट होता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो बाबा कहते हैं ये कलयुग रावण का राज्य है और इस रावण के राज्य में गांधी जी भी कहते थे कि हमें राम राज्य चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये तो रावण का राज्य है। तो बाबा ने कहा कि वो त्रेता वाले जो राम है वो राज्य की कामना नहीं की। राम राज्य माना सुख का राज्य। तीसरा, बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा को ही एडम कहा जाता है और शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाते हैं। अर्थात जैसे संगम युग की आयु भी 100 वर्ष बताते हैं। चौथा, बाबा ने स्वर्ग के बारे में स्पष्टीकरण दिया कि ऐसे नहीं कि जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, उनके लिए यही स्वर्ग है। बाबा ने कहा कि स्वर्ग माना जहां पर विकार अंश मात्र भी ना हो। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग में बच्चे योगबल से पैदा होंगे। दिल्ली कैपिटल होगी, बॉम्बे जो थी बाबा कहते हैं ना पहले थी और ना रहेगी। स्वर्ग में महाराजा महारानी होंगे जिनकी यादगार में माला बनती है। फिर बाबा ने कहा कि फूल बीच में मैं आता हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा कि शांति धाम के बारे में। शांति धाम से आत्माएं जब सभी नीचे उतरकर इस दुनिया में पार्ट बजाने आ जाएंगी, तब त्राही त्राही का खेल शुरू होगा। उसके बाद बाबा ने भारत की महिमा की और भारत के बारे में बताया कि फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत के लिए ही है। भारत ही सबसे उत्तम उत्तम भूमि है और यहीं लिबरेटर आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आशीर्वाद लेने की विधि क्या है। आशीर्वाद लेने के लिए औरों को आप समान बनाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: बाप के गले की माला बन
विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। तराही तराही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरलता माना जो अंदर भी भई बाहर भी भई। ओम शांति।